सेना के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए आप। मीडिया, गोदी मीडिया जो बैठ बैठ के चपड़ बोलती है ना कि ये इसके फायदे ये हैं, ये अपने बच्चों को उसमें नहीं। कौन मांग रहा था आप बताइए? गार्ड बनना चाहता है ये अपने बच्चों को गार्ड बना, अंबानी और अडानी के गोदामों की रक्षा करे? अग्निपथ में 4 साल काम करने वाला व्यक्ति, देश के हित में काम करने वाला, ये नहीं चलेगा। देश के नाम देना चाहते हैं, सेना के नाम देना चाहते हैं, उनको आप 4 साल में मत बांधिए। मोदी बांध टूट गया है मोदी जी, बिल्कुल ये युवा जागरूक हो गया है और आपकी 2024 में खटिया खड़ी करने वाली बात है। आपके से अग्निपथ पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब भाजपा के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि हम उन युवाओं को 4 साल बाद अपने ऑफिस में बतौर गार्ड उनको नौकरी पर रखेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मेन मंसूबा जो है वो सामने आ गई है। ये 4 साल ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद ये अपने बीजेपी कार्यालय जो 700 से ज़्यादा कार्यालय बनवाए हैं उसमें गार्ड की ज़रूरत है। इसलिए अभी इनका कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन्होंने एक बयान दिया है कि हम युवाओं को अग्निपथ के युवाओं को हम रोजगार देंगे गार्ड के नाम पे। क्या आप 66% युवा हमारे देश के हैं, क्या आप उनको गार्ड बनाना चाहते हो? आपने तो पहले कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए मैं भी चौकीदार का आपने बात रखा था, लेकिन आज आप इस सेना के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और इनको सिर्फ और सिर्फ गार्ड बनाना चाहते हैं। लेकिन जब युवा नौकरी मांग रहा था तो नौकरी दे रहे हैं उनको, जाए गार्ड की नौकरी। भाई ऐसी नौकरी कौन मांग रहा था आप बताइए? गार्ड बनना चाहता है ये अपने बच्चों को गार्ड बनाएंगे। उसके बाद महेंद्र सोलंकी जी हैं, उन्होंने ये किया कि आप 4 साल देश की सेवा करो, उसके बाद घर की सुरक्षा करो आप, ये इनका मंसूबा है। आप बताइए। और किशन रेड्डी साहब, उनका मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला है कि आप इन जो 4 साल बाद आएंगे इनको हम कौशल प्रदान किया जाएगा। किस में? नाई बनाएंगे। नाई बनाने के लिए आप, ड्राइवर बनाने के लिए, इलेक्ट्रीशियन बनाने के लिए आप लाए हैं इस योजना को। सेना के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए आप। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। गलत क्या है? 12 लाख रुपए मिल जाएंगे 4 साल की नौकरी करने के बाद। भाई 12 लाख में किसका जीवनयापन हो जाएगा आप बताइए? कैसे जीविका चलाएगा एक भारतीय? 12 लाख में आप बताइए, कोई गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। वो 4 साल वो राष्ट्र को देगा, देश हित में वो काम करेगा। अब पहले जैसी वैकेंसी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने सिर्फ और सिर्फ आप क्या चाहते हैं कि 4 साल बाद ये ट्रेंड होके अंबानी अडानी के गोदामों की रक्षा करे? देश का युवा कतई नहीं ये करेगा, बर्दाश्त नहीं होगा उसको। ये बिल्कुल वापस लेना चाहिए। गलत फैसला है इनका। अडानी के गोदामों की सुरक्षा के लिए उनको लाया जा रहा है। यही तो इनका भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने ये चीज बोला है गार्ड के, कि हम उनको बीजेपी कार्यालय में गार्ड की नौकरी देंगे। क्या आप उनको इसमें, उसके बाद क्या करेगा युवा आप बताइए? 55,000 सैनिक हर साल रिटायर्ड होते हैं, उनको 1 से 1.5% लोगों को ही आप जॉब देते हैं, वो भी गार्ड के नाम पे। आप चाहते हैं कि अंबानी और अडानी के गोदामों की रक्षा करें? अग्निपथ में 4 साल काम करने वाला व्यक्ति, देश के हित में काम करने वाला, ये नहीं चलेगा। युवाओं ने पहले ही देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं लोगों को इसके नाम पे, इसलिए पूरा इसको वापस लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 10% आरक्षण भी दे रहे हैं ना? 10% आरक्षण दे रहे हैं। अभी लास्ट ईयर इन्होंने 10,000 पैरामेट्री का इन्होंने सिलेक्शन कराया, 10,000, उसमें से 10% कितना हुआ? 1,000। आप चलिए ठीक है, 11,500 का आप रिटर्न करेंगे, उसके बाद 1,000 जोड़ लीजिए, उसके बाद युवा क्या करेगा बताइए आप हमको? आए सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी। इससे बेरोजगारी कैसे बढ़ जाएगी? रोजगार मिलेगा 4 साल के बाद और युवा आ जाएंगे, 4 साल की नौकरी करेंगे। भाई जो 75% लोग जो रिटर्न नहीं होंगे वो क्या करेंगे आगे आप बताइए हमको? 12 लाख रुपए मिलना चाहिए। कोई 12 लाख में क्या होता है? क्या बिजनेस कर लेगा आदमी आप बताइए हमको? कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन युवा जाग चुका है, युवा जाग चुका है और देखिएगा ये बिल्कुल वापस होगा। किसान कानून की तरह जैसे हमने तीनों काले कानून को वापस कराया, वैसे युवा जाग चुका है और पूरा वापस कराएगा। लगातार कह रही हम पीछे नहीं हटेंगे, जो योजना बन गई उस लागू होकर रहेगी। ऐसे ही सरकार बोलती थी तीनों कृषि कानून के लिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उसको हटना पड़ा क्योंकि जो चीज़ गलत है, असंवैधानिक है, उसको ये लोग वापस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए जो कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होंगी, इनको वापस लेना पड़ेगा।
लेकिन लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह आगजनी भी हुई, तोड़फोड़ भी करी, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते उस पर। प्रधानमंत्री खामोश है। प्रधानमंत्री का यही चीज़ होता है, इन्होंने क्यों खामोश है वो खामोशी उनका मैं फंस गए हैं कि ये बिल्कुल ये योजना ला के वो एक्चुअली पहले से प्री प्लान है, अचानक कोई चीज़ें कर देते हैं। डिमोनेटाइजेशन आपने देखा अचानक कर दिया इन्होंने, जीएसटी अचानक आई है, उसके बाद इन्होंने जो अभी कोरोना काल में इन्होंने कुछ प्लान करके नहीं तैयार करते, कुछ भी प्लान करके तैयार नहीं। अगर प्लान करके लोग तैयार किए होते तो उसमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, सेना को सामने लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो तो कहते हैं जब कृषि कानून वापस नहीं बोले हमारी तपस्या में कमी रहेगी, हम समझा नहीं पाए कुछ लोगों को। अभी भी मोदी जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी आपकी तपस्या में कमी है। 66% देश का युवा है, जो हमारी जनसंख्या है 66% जो है देश के युवा हैं। आप उनकी बात मानिए, आप प्लीज़ जो पूरा जीवन देश के नाम देना चाहते हैं, सेना के नाम देना चाहते हैं, उनको आप 4 साल में मत बांधिए मोदी जी, बहुत ही गलत है, निर्णय है। सेना तो ये सेना के प्रमुख ये कह रहे हैं कि हम सेना को अब युवा बनाना चाहते हैं ताकि युवा उसमें ज़्यादा लोग आए, इसलिए भाई पहले भी तो 30 से 32 साल के युवा तो थे, अभी क्या करेंगे 26-27 साल 4 साल में अब क्या हो जाएगा। उसके बाद हमारे एक्सपीरियंस की कमी रहेगी हमारे सैनिकों में। आप बताइए 3 साल का 4 साल आप उसको जॉब देंगे, उसके पास क्या एक्सपीरियंस रहेगा। वो तो कह रहे हैं बाहर के देशों में भी ऐसा होता है, वहाँ से अपनी स्टडी बाहर के देशों में ऐसा नहीं हो, कंपल्शन नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप देश के नाम पे 4 साल काम कीजिए। और जो इतना ये दे रहे हैं ना 21,000, इससे ज़्यादा उनको पॉकेट मनी मिलती है। आप इजराइल का ये लोग बहुत वो करते हैं, इजराइल का हाँ वहाँ से स्टडी किया इन्होंने, तो इजराइल में इससे ज़्यादा इनको जेब खर्च दिया जाता है जितना हमारे सैनिकों को दिया जा रहा है। ये तो कमी है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल विफलता है, इसको पूरा वापस लेना चाहिए। युवाओं ने कह दिया कि दिल्ली आएंगे, दिल्ली को जाम करेंगे। बिल्कुल, अब युवा क्या करे, युवा परेशान हो गया है। आप बताइए कि कोरोना की महामारी में वो पैदल चल के गया, कोई नहीं बोला। डिमोनेटाइजेशन में लाइन लगाया, नहीं बोला। आप उसकी वर्ल्ड की रिपोर्ट है WHO की, 47 लाख लोग इंडिया में मर गए, उस पर भी ये लोग खामोश रहा। लेकिन सब्र का बांध टूट गया है मोदी जी, बिल्कुल ये युवा जागरूक हो गया है और आपकी 2024 में खटिया खड़ी करने वाली बात है। आप कह रहे हैं कोविड में लॉकडाउन लगाया, लेकिन लॉकडाउन के बाद चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई हर जगह। आप चुनाव जैसे ये लोग जीते हैं, पूरा देश जान रहा है कैसे ही EVM के सहारे ये लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों को बिल्कुल घपला हुआ था। आपने कई न्यूज़ चैनलों पे आपने देखा है कि पर्चियां निकल रही हैं, यहाँ से आ रही, यहाँ से EVM रात में शिफ्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें लोगों ने, पूरा देश ने देखा है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी युवा हैं प्लीज़ आप हिंसक ना होइए। अगर आंदोलन आपको जारी रखना है, लंबे समय तक इस कानून को वापस कराना है, तो आप प्लीज़ हिंसक मत होइए और एक कृषि कानून की तरह वापस आएंगे, बैकफुट पे आएगी सरकार। अब क्या सरकार वापस ले लेगी? बिल्कुल सरकार वापस ले लेगी। यही लोग हैं जो बताते थे, यही जो मीडिया, गोदी मीडिया जो बैठ के चपड़ बोलती है ना कि ये इसके फ़ायदे ये हैं, ये अपने बच्चों को उसमें नहीं भेजेंगे। सिर्फ दलित समाज का, शोषित वंचित समाज का, माइनॉरिटी समाज का बच्चा, किसान समाज का जाता है सेना में, उसको भी ये लोग प्राइवेट करना चाहते हैं 4 साल के नाम पे। तो मोदी जी कह तो रहे हैं कोई अच्छा कानून हम लाते हैं, अच्छी योजना लाते हैं तो राजनीतिक भेंट चढ़ जाता है। भाई कोई भी अच्छी योजना आप बताइए, जो राजनीतिक पार्टियां जिनका ये लोग बताते हैं, ये लोग इतने ही वो होते तो अपनी सरकार नहीं बना लेते, ये लोगों को गुमराह नहीं कर लेते। तब तो नहीं होता है। जब युवा सड़कों पे आ रहा है तब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की विफलता है, इसको वापस लेना चाहिए। इसी में देश हित है, इसी में सेना का हित है।